नमो बुद्धाय कैलाश जी। नमो बुद्धाय भाई साहब, नमो बुद्धाय। क्या हाल चाल है? बढ़िया। और आज हमारे कैलाश चैनल के सारे व्यूअर्स को मैं हर्षा मेरी तरफ से आप सबको तशी दिले और नमो बुद्धाय। वैसे कैलाश जी, आपके चैनल में तो आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, अच्छे अच्छे शास्त्रार्थ करते हैं, टीचिंग्स देते हैं और परम पावन जी का जो टीचिंग है उसके ऊपर आप एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करते हैं और कभी कभी गेस्ट को भी बुला के बातचीत अपना वक्तव्य रखने के लिए एक सुनहरा अवकाश देते हैं। तो आज मैं आपका गेस्ट इंटरव्यूअर बन के आप हमारे गेस्ट है और कैलाश चैनल की तरफ से मैं आपका छोटा सा एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। थैंक यू। और मेरे चैनल पे मेरा ही आपका खुद का ठीक है, कुछ होंगे। क्योंकि क्या है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप लगभग 10-12 साल से परम पावन जी के अनुवादक रहे हैं। जी जी जी। और उनके बहुत समीप रहे हैं, एकदम निकट में रहे। और बहुत लोग ये देखते हैं कि भाई कैलाश चंद्र बौद्ध है, वो दलाई लामा जी के ट्रांसलेटर है और भारतीय है करके। मैं तो आपका मित्र हूँ और थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता हूँ और आपका गांव संकीसा उधर पहुंचा भी हूँ और आपका जो चाइल्डहुड का स्टोरीज है, बचपन आपका कैसे गुजरा, वो सबसे परिचित हूँ। कभी कभी मैं वही सोचता हूँ कि देखिए ये जो अष्ट तीर्थ स्थल है भगवान बुद्ध के जीवन का, उसमें संकीसा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जी जी। तो कभी कभी मेरा मन होता है कि भाई किसी जन्म में कैलाश जी कोई बड़े क्या है भिक्षु होंगे या कोई विद्वान होंगे जिसका पुण्य संभार से वो जब परम पावन जी भारत में आए और भारतीयों को शिक्षा देने का उनका एक प्रयास चल रहा है, उनको एक अनुवादक के तौर पे आप मिल गए और आपको भी एक बड़ा उपलब्धि मिल गया। तो इस विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? माने कैसा लगता है कि संकीसा जैसे एक छोटे गांव में आके और आप परम पावन जी के अनुवादक है और आपका ही जो अनुवाद किया हुआ शब्द है, जो ज्ञान भगवान बुद्ध का है, परम पावन जी का है, उसका अनुवाद आप अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस के जोड़ के लोगों तक पहुंचाते हैं और बहुत सारे लोग सुनते भी हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं और उससे प्रेरित होके अपना धर्म का मार्ग पे शुरू एक चल जाता है, उनका एक सफर शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या इसके बारे में विचार है? देखिए हर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और जब मेरा इंटरव्यू कोई ले तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि क्वेश्चन का जवाब देना। और बहुत सारे लोगों को पता होगा, ज़्यादातर टिबेटन में जब बोलता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं मेरे लाइफ के बारे में, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से और आपके इंटरव्यू के माध्यम में से ये मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल एक सपने जैसा लगता है मुझे। क्योंकि आप मेरे गांव गए तो मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ जहाँ पर अभी 7-8 साल पहले बिजली आई। सही बात है। और रास्ता भी अभी पक्का है नहीं, अभी भी जो घर है, मेरा पैतृक गांव घर तो अभी भी कच्चे घर हैं, छप्पर पड़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो खैर जन्म कहाँ हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर्म क्या है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया है ना? ये तो भगवान बुद्ध का शिक्षा है। एग्जैक्टली। तो देखिए कि मैं एक बहुत छोटे गांव में पैदा हूँ। मैं बहुत सुदूर गांव जो संकिसा से पास में है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, यूपी में। तो कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर को कोई कर्म रहे होंगे जिनको हम नहीं देख सकते। परम पावन जी को हमारे देखने का नजरिया बहुत सारे हो सकते हैं, खैर वो अभी हम लोगों की चर्चा में आएगा। तो एज ए बुद्धिस्ट होने के नाते पहले तो मैं भी नहीं जानता था आने से पहले, फिर परम पावन जी के बारे में सुनने के बाद फिर धर्मशाला में आके अध्ययन किया। अध्ययन अभी करते करते कम से कम 18-20 वर्ष हो रहा है। तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग आते हैं अध्ययन करने के लिए, आते हैं क्या क्या करते हैं। बहुत सारे हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परम पावन जी के साथ में आकर के उनके साथ उनका एक प्रकार से सेवा करना, मैं तो अनुवाद के न कह के मैं उनके कहते हैं ना कि चरण कमलों में बैठ करके सेवा करना, ये अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। तो जो कुछ भी सीखा धर्म के बारे में वो यहीं आकर के सीखा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते। एक काका गाँ यहीं आकर के सीखा, उन्हीं की लैंग्वेज सीखी, उन्हीं के लैंग्वेज के द्वारा अपनी भारतीय भाषा में अनुवाद करने का अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पुण्य ऑफ कोर्स
जो हिडन हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकते, दुर्लभ है। दूसरा, मैंने मेहनत बहुत की। अब इसमें अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियली में दूसरी परंपरा में आके, दूसरी लैंग्वेज, इसको तो मेहनत मैंने की। ये तो बहुत सच में, सच में दूसरे परंपरा को समझना, उसका भाषा को ये करना, फिर उसको अपने तरीके से समझना, ये सब उतना आसान नहीं है। तो फिर वो लगता है, अभी भी आप देखते ही है, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। तो ये सब है कि बस यही कहूंगा, बुद्धचर्या अवतार में कहते हैं ना कि जिस प्रकार से मानव का जन्म कल्पों कल्पों में एक बार होता है ना, जैसे बिजली चमकती है तो पूरा पृथ्वी पर प्रकाश छा जाता है। तो वैसे ही मानता हूँ कि मेरे भी कर्म जो है वो क्षणिक में, एक क्षण में शायद वो क्या कहते हैं इनको कि शायद स्फुटित हुए, फलित हुआ बहुत जन्मों का। हाँ, बहुत जन्मों का फलित हुआ, और साक्षात अवलोकितेश्वर साक्षात बुद्ध सही उनके चरण कमलों में बैठ करके उनकी जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाने में अवसर मिला। तो मैं यही मानता हूँ कि मेरे कर्म होंगे, निश्चित रूप से कई कल्पों के कर्म होंगे। तो यहाँ आकर के साफ हुए, साफ होने के बाद फिर इस तरह से कर्म बढ़ता गया। ये तो बहुत अच्छा है। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए कि परसों परम पावन जी का दीर्घायु का छोटा पूजा था जी, तो ये ताइवान का ग्रुप ने ऑफर किया जी जी, और उसमें मैं बैठा था और एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बैठा था और हमेशा की तरह चित्र बना रहा था और वो प्रेयर्स ये कर रहा था, तो मैंने परम पावन जी का एक चित्र बनाया और वो डेट वेट लगा के वो जो बोल रहे थे उसको लिखा। मेरे बगल में एक बुजुर्ग महिला तिब्बत की, जो तिब्बत से आई है, उसांग रीजन से, क्यालसांग लामोकर। अच्छा, नाम भी पूछ? हाँ, नाम भी पूछ लिया। और लगभग 80 साल की उम्र के हैं और उनके चेहरे में एक चमक था और बहुत हंसमुख थी। अच्छा। तो चित्र को देखा, चित्र को देख के सीधा संगेश करके चित्र पे हाथ जोड़ दिया। मैंने उनको किताब दिया तो माथे पे रख के, ओहो संगेश है, सीधा करके। तो वो क्षण में मुझे एक बात जो शास्त्रों में बोला जाता है ना कि मैं तो परम पावन जी दलाई लामा करके देखे चित्र बना रहा हूँ। कोई बोलेंगे तो 14वीं दलाई लामा है, कोई बोलेंगे ये तेंजिन ग्यात्सो है, हम दो में पैदा हुए और ये क्या गेलुक परंपरा से जुड़े, संखापा के ये है वो है करके। लेकिन एक क्षण में ये महिला ने सीधा उसको देख के बुद्ध करके ही बोला। पूरे इसने भगवान बुद्ध ही, उस चित्र को देख के भगवान बुद्ध का ही प्रतीक जो श्रद्धा आदर प्रेम जो है वही प्रकट किया। तो कहीं बोलते हैं ना, कंगीर तिंगीर में भी आपको देखने को मिलता है कि जब तक आप अपना गुरु जो लामा है उनमें स्वयं बुद्ध को नहीं देखेंगे तब तक आपका ये जो प्रैक्टिस है वो साकार नहीं हो, क्योंकि वही तो देखना है ना, बुद्ध को ही, बुद्धत्व को ही देखना है। सही बात है। तो मैं वही सोचा कि भाई 80 साल की महिला है, उनका कितना ये होगा कि चित्र दिख रहा है लेकिन सीधा उसको बुद्ध का परिभाषा देके उसको ये कर रही। तो मेरा ये है कि भाई देखने का एक अलग अलग पहलू होता है। कोई आर्य अवलोकितेश्वर करके देखते हैं, कोई नोबेल लॉरिएट करके देखते हैं, कोई गेलुक परंपरा के मठाधीश करके देखते हैं। तो आपको क्या महसूस होता है? आपने भी बहुत संप्रदाय से आप जुड़े हैं, बहुत संप्रदाय का पाली का इसमें भी आप जुड़े हैं और अभी टिबेटन का भी और संस्कृत का भी। और आपका क्या एक दृष्टिकोण है? आप परम पावन जी को जब देखते हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहूँ, बैकग्राउंड हमारा थेरवादिन है। तो उस समय तक 2005 के लिए 2004-5 में पहली बार परम पावन जी से हम लोगों का जुड़ाव हुआ। लगभग 20 साल हो गए, मान के चलिए 20 साल 19-20 साल पहले है। और परिवर्तन जो है ना कैसे आया, मैं थोड़ा इसमें बताना चाहता हूँ कि देहरादून में उसी समय प्रोफेसर सामदर रिम्पोचे जी का एक कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम यूथ लोगों के लिए एक रिट्रीट कर लें, है ना, कार्यशाला जैसा था। तो उसमें हम लोग 18-20 लोग थे, ज़्यादा ही होंगे, यूथ लोग थे। तो पहली बार मैंने जाकर के किसी तिब्बती को प्रत्यक्ष रूप से देखा। और फिर रिम्पोचे इतना प्रकांड विद्वान है, उनका तो कोई वो नहीं है, जी जी। तो फिर उनका सुना, उन्होंने ट्रेडिशन के बारे में, ये सब के बारे में बताया। तब जाकर के मुझे लगा कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, मतलब कहीं बाहर का नहीं है, भारत का नालंदा का परंपरा है।
फिर उसके मेरी जो रुचि जो पैदा हुई कि मुझे भी जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके तब से आकर के धर्मशाला आकर के लैंग्वेज सीखा, लैंग्वेज के बाद अध्ययन किया। फिर जो अभी हम रिमेडिएट जो बोलते हैं वो अगले साल कंप्लीट होगा। तो ये लंबा जर्नी जैसा है, लेकिन पता नहीं लगा। फिर उसके बाद 2012 से जब से मैं परम पावन जी का एक प्रकार से आधिकारिक रूप से अनुवादक बना, और उनके तमाम, मैं गिन नहीं सकता हूँ कि कितने प्रवचन अनुवाद करने का अवसर मिला, और फिर प्रवचन सुनने का अवसर मिला। सही। तो तब जाकर के मैंने देखा। उससे पहले मैं, जैसा कि मैंने पहले यूज किया था कि मैं थेरवादन बैकग्राउंड का हूँ, तो हमारे घर में कई एक मंक हैं उस परंपरा से, और हिमालयन क्षेत्र को छोड़ के बाकी के भारत के लोग जो थेरवादन परंपरा को मानते सही। तो मेरा ये भी था कि आखिर को यार ठीक है, इस परंपरा से हूँ, लेकिन उतना अध्ययन अध्यापन करने का एक व्यवस्था नहीं है। सही बात। या तो आप श्रीलंका जाओ या वो थाईलैंड जाओ, तो ये चीजें बनती हैं। लेकिन जो हमारी वास्तविक नालंदा की जो परंपरा है विशुद्ध रूप से, उसको पढ़ने का दूसरे का अवसर नहीं है। तो इसको जानने के बाद खास करके परम पावन जी के थ्रू कह सकते हैं ना कि परम पावन जी के जो प्रवचन सुने, हमेशा नालंदा परंपरा के बारे में चर्चा करते आए हैं कि भारत के विद्वान ऐसे थे, उन्होंने ये किया, तमाम लोगों का, और मैं जो भी है मेरा ज्ञान उन्हीं के से। तो मैं परम पावन जी को एज ए बुद्धिस्ट, ऑफ कोर्स कोई डाउट नहीं है कि वो बुद्ध हैं, सही है ना। दूसरी तरह से एक रूप में देखें तो वो बहुत ही एक कारुणिक व्यक्ति है। सही बात है। जो मनुष्य में होनी चाहिए वो अपार करना है, उस रूप में हम देख सकते हैं। और उनके कार्यों को तो खैर हम लोग गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत है। तो मैं उस रूप में देखता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि परम पावन जी को लोग समझ नहीं पाते, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये तो सही बात है कि लोग तरीके से, अभी मैं देखता हूँ बड़ा ज्यादा कभी कभी दुख लगता है कि कुछ भी लोग बोल देते हैं। पिछले बार जो घटना हुई पिछले साल, उसको देख करके तो लोग परम पावन इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि परम पावन जी के जब तक उस नॉलेज के अंदर नहीं घुसेंगे, सही बात है, बिल्कुल तब तक नहीं घुस जानते हैं। अभी तक अरे तिब्बत के लामा है, अरे वो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इतना तक जानते हैं। वही और उनसे जो पसंद नहीं करते हैं तो वो ऐसे तमाम आरोप, खैर ये तो आप लोग जानते हैं। तो इस रूप में परम पावन जी को गहराई से लोग नहीं समझ पाए। तो वैसे बोला जाए तो सिर्फ नाम रूप तक सीमित और उनका जो सार है, अंदर जो एक एसेंस है, जो उस बोधिचित्ता दर्शाता है, अपार करुणा दर्शाता है, जो प्रज्ञावान है, नालंदा के कोई पंडित से कम नहीं है। गुरुजी तो ऐसे उन तमाम पंडितों जैसे ही है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए वो एक कनेक्शन नहीं बना पाए। तो वो मत जैसे कि हम लोग भाई रूप से देखते हैं। और फिर ऐसा मैं भी मानता था 2005 से पहले, अरे वो तो कुछ नहीं जैसे है, क्योंकि अज्ञानता इतनी ज्यादा थी। सही। इसी मामले में मैं आपको एक छोटा सा तो इसमें भी एक बताइएगा। तो मैं इसी जब उनको जाना कि वाकई इतना बड़े जो नाम ही नहीं है, तेंजिन ग्यासो जिनको कहा जाता है, सब जो कि ओशन, और जो शब्द भी जो दलाई लामा जो आया आपको बताइए मंगोलिया से कि ज्ञान के सागर, तो केवल कहने भर का नहीं है। उनको जानने के लिए बौद्ध होना जरूरी नहीं है कि बौद्ध हैं तभी जाकर के हम उनको जाने। तो उस रूप में अगर देखें कि परम पावन जी कोई नाम नहीं है, मतलब उस रूप में केवल नाम, ये नहीं समझ लेना नाम नहीं, परम पावन जी अपने आप में जीते जागते इतिहास है। सही बात, मैं ये कहता हूँ। वो तो है, विशाल सागर है। जिस व्यक्ति ने मतलब चलो छोड़ो, हम टुल्को के रूप में या अवतार के रूप में, बुद्ध के रूप में एक साइड से रख दिया। आप सोचिए कि 16 वर्ष की अवस्था में आकर के कोई देश को कैसे चला सकता होगा। सही बात। अरे हम लोग को 16 वर्ष के में नाक पहुंचना तक सीख नहीं पाते हैं। सही है। तो 60 लाख लोगों की लेकर के कंधों पर जिम्मेदारी लेके, उसके बाद 24 वर्ष की अवस्था में देश से एक प्रकार से त्याग करना पड़ना मजबूरन, फिर आकर के तब से लेकर के आज 64-65 वर्षों तक निरंतर दुनिया में एक व्यक्ति है जिन्होंने बांध के रखा। दुनिया में देखिए हर एक देश में कई देशों के रिफ्यूजी की अपना तरीका है, दुर्दशा है। मतलब देखिए चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे और भी रहे हो, अभी भी
बहुत जगह के रिफ्यूजी होते हैं। तिब्बत एकमात्र देश ऐसा है जो कि वहां न रह करके पूरी दुनिया में ज्ञान को फैला दिया सही ज्ञान बात। के रूप में, उन्हें कला संस्कृति के रूप में, अपने व्यवहार के रूप में। वो सिर्फ किसकी वजह से संभव हुआ? ओनली ड्यू टू हिज। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं परम पावन जी का अनुवादक हूँ या मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ये इस बात को अलग ऑफ कोर्स हूँ, लेकिन ये रियलिटी जो है वो यही है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी चीज को पहुंचाया, अपनी जो मतलब नॉलेज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो कि आसानी से परम पावन जी को जो कि कुछ उल्टा बोले या उनके लोगों को कुछ कह सकेगा ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं कर रहे, ये तो शरणार्थी है। भारत में देखिए, आप तो साउथ इंडिया से जहाँ पर पूरे जंगलों में जाकर के इतने बड़े सेंटर बना दिए जहाँ पर कुछ भी नहीं था, धर्मशाला में कुछ नहीं था। भारत सरकार ने जब दी होगी जमीन तो वही दी होगी ना जी, यूजलेस होगी। सही बात है ना, सही बात भाई। मैं आपको अगर मान लीजिए आपको सड़ दूंगा तो मैं आपको वही तो दूंगा कि यार ये खाली जगह पड़ी, हर्षा जी को दे देते हैं। इसको यही तो करेंगे, अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। धर्मशाला देख ले, जहाँ भी देख ले, जो भी सेटलमेंट बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध, मेहनती है। और ये मेहनत और ये मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ परम पावन जी के द्वारा संभव हुआ। इस रूप में समझिए कि वो विश्व के एक बहुत बड़े मानवता के लिए एक नेतृत्व करता है, उस रूप में देखना चाहिए। महानायक है, महानायक है। तो वास्तव में नायक देखा जाए तो ऐसे बाकी का तो नायक वायक सब तो पता ही है, अपना हित साधने के लिए करते हैं ना। परम पावन जी बताइए, एक भी खून का कतरा भी नहीं बहा किसी से कहा कि तुम लड़ाई करो, वो करो। सही बात। फिर भी देखो क्यों पहचान है, इसलिए पहचान है कि परम पावन जी ने वास्तव में जो भगवान बुद्ध की परंपरा, वो ये बात सही है कि जो भगवान बुद्ध के दर्शन को गहराई से आत्मसात करके अभ्यास में लाएगा, वो कभी भी न तो कभी झगड़े की बात कर सकता है, न हिंसा की बात कर सकता है। तो वास्तव में परम पावन भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भिक्षु हैं उनके। वो कहते हैं ना कि अपने आप में तो सामान्य सा हूँ, लेकिन सामान्य सा भी भिक्षु आज दुनिया में सबके श्रद्धा के पात्र हैं। लोग सुनते हैं उनको, है ना। चाइना जैसा शक्तिशाली देश किसी से डरता है तो परम पावन जी से, ये मैं कहना चाहता हूँ, भले ही लोगों को लगे तो। लेकिन ये बात है, अगर डर है तो उनको, सच बात है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ मौलिक सत्य जो परम पावन जी अपने जीवन में तो क्यों डरता है भाई? मैं कहने का मतलब डर क्यों है? इस बात का डर है कि रियलिटी की जो रियलिटी, सत्यता जो सत्य है, सही है ना, सत्यता से तो डर लगता है। तो इस रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परम पावन जी को आप समझिए, गहराई से समझिए। उनके कैसे समझ सकते हैं? कार्यों से। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कितने सेंटर्स हैं, लेकिन दुनिया में कम से कम 200-400-500 तो होंगे नहीं हो जाएंगे आराम से हो जाएंगे। केवल परम पावन जी परंपरा को नहीं ले रहा हूँ मैं, कि सारे के सारे टिबेटन बुद्धिस्ट जो जिसमें 4 सेक्ट्स हैं, सारे के सारे क्यों स्थापित हो पाए? परम पावन जी की वजह से। भारत में तो 100-150 के ऊपर होंगे ना। तो ये चीजें, ये लाभ किसको दे रहे हैं? केवल तिब्बती लोगों को नहीं दे रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को लाभ दे रहे हैं। और उसमें हम जैसे लोग लाभ उठा रहे नहीं उठा रहे। बिल्कुल। अगर ये संस्थान नहीं होते, हमारा मिलना भी नहीं होता, वैसे टीचिंग में ना आना, ये सब ना। तो फिर निश्चित रूप से आपके सामने मैं जो अनुवाद कर पा रहा हूँ, परम पावन जी के विचार रख पा रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से धर्म चर्चा करता हूँ, संभव नहीं हो पाता। रियलिटी है सही। ये तो प्रति समुत्पाद में देखा जाए तो हालांकि उनके कहते हैं कि हम लोग जैसे अल्पज्ञ, कम अल्पज्ञानी है। परम पावन जी के बारे में तो क्या ही उनके बारे में बता पाएंगे, क्या टिप्पणी करें? उनके कार्यों को हम लोग क्या व्याख्या कर पाएंगे? उसमें तो क्षमता नहीं है, ना ही ज्ञान है। लेकिन ओवरऑल ये जानो कि तारीफ में नहीं, रियलिटी में कि परम पावन जी ने एक देश को बांध के रख दिया। सही बात। काश हमारे पास भी ऐसे लीडर होते। सही बात। काश, मैं कह रहा हूँ कि होते आखिर को। तो आज जो हालात हैं, जो दुर्दशा है ना, दुर्दशा कहूंगा मैं, दुर्दशा तो है ना, इतने हर एक तरीके से, तो वो एक सच्चे नेतृत्व की कमी है। सही। तो मैं इस रूप में बहुत सारे आयाम हैं, तो मैं हर्षा जी इस तरह से दिखता हूँ। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि थोड़ा आप भी परम पावन जी के विचार में कहे कि उनको किस तरह से देखते हैं एज ए भारतीय होने के नाते। भारतीय होने के नाते मैं पहले एक्चुअली आपसे थोड़ा देखिए,
पहले पहले जब मैं परम पावन जी का प्रवचन सुनने आता था, भारतीय होने के नाते मैं वही सोचता था कि ये इतने बड़े धर्मगुरु है और एक देश के नायक है, तो ये आंदोलन और प्रतिभटन करके अपना देश को फिर से वापस आजाद क्यों नहीं कराते करके मेरा एक सोच था। और अभी वो अज्ञानी था तो ऐसा सोच था कि क्योंकि उन दिनों में हमारा यही एक मान्यता है ना कि आप क्रांति करेंगे तो कुछ आंदोलन या प्रतिभटन करके, आंदोलन जीवी वाला वही है। तो मुझे उनको आंदोलन जीवी एक्टिविस्ट बोलते हैं ना, तो आजकल तो पता ही है आंदोलन वही तो है, कौन कौन कहता है। ठीक तो ऐसा सोचता। लेकिन मैं वही सोचता था कि कुछ आंदोलन कर लेंगे, कुछ प्रतिभटन कर लेंगे और इसको कर लेंगे तो शायद अपना देश का एक स्वतंत्र वो जीत पाएंगे और वापस जा पाएंगे, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो मेरा अल्प ज्ञान था। और जैसे मैं उनके प्रवचन सुनते आया और उसकी गहराई में उतरा, जैसे बोलते हैं ना दलाई लामा जी को क्या है वो ज्ञान का सागर करके, आप सागर को समझना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो उसकी गहराई को समझा तो मुझे ये बात लगा कि भाई आपको सच्चा परिवर्तन लाना है या सच्चा क्रांति या आंदोलन लाना है, वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से है। भगवान बुद्ध भी वही किए। तो तब मुझे परम पावन जी का एक बड़ा सा विजन जो दिखता है, जो आज सबको दिख रहा है, जो प्रकट हो गया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, उनके 4 कमिटमेंट्स के तौर पे, जिसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज और न जाने कितने सारे पुरस्कार मिले हैं। आपका भी जाइए, इसमें 2000 से ज्यादा पुरस्कार है। देखिए 2000 से ज्यादा शायद आज के इसमें किसी के 2000 से ज्यादा पुरस्कार। हाँ, शायद 75 से ज्यादा माना पीएचडी और 200 से ज्यादा किताब जो उनके नाम पे। और उसके अलावा हाँ, आई थिंक 60, 62 या 65 देशों की चाबी। देखिए तो हमारे अभी पिछले जब आए थे इंडियन लोग को, जब यहाँ कार्यक्रम था तो लोग देख करके हैरान रह गए कि बाप रे इतना। तो मैंने कहा इतना दुनिया में किसी को बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो खैर मैं ऐड ऑन करना चाहता था। सही। तो और वो सबको इतना होने के बाद भी इतना सरल है। माने आप देखे बोधगया से वहां पे झाड़ू जो लगाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, उनके इसमें एक थोड़ा सा भी वो ज्ञान के लेके गर्व या अहंकार कुछ भी नहीं है। इतना सरल व्यक्ति है, इतना विनम्रता है, तो सबको प्रेरित करता है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले पहले जब सोच रहे थे कि एक अलग सा छवि पैदा है ना कि आप परम पावन जी को सुने हैं भाई, टाइम मैगजीन पे उनका फोटो छपा है, वो तिब्बत के ये है, नोबेल प्राइज, इसीलिए तो सब आते हैं ना कि एक सेलिब्रिटी है करके। लेकिन जब आप प्रवचन सुनेंगे और वो किस गहराई में जा रहे हैं और उनका एक टाइमलेस क्वालिटी है, परम पावन जी जहाँ पे है। मुझे एक चीज याद है, 2015 में आप उधर अनुवादक थे, तो उन्होंने वही बोला कि चेयरमैन माओ ने मेरा देश हड़प लिया तो मुझे भारत आना पड़ा, और भारत तो भगवान बुद्ध की भूमि है। अच्छा हुआ, नहीं तो अगर मैं तिब्बत में ही दलाई लामा बन के रहता, वहीं तक सीमित, हाँ, पोतला और नोरबुलिंका के बीच में ही मेरा पूरा जीवन गुजर जाता। अभी इधर आके एक सुनहरा अवकाश मिला कि दुनिया को ही ये टीचिंग फैलाऊं। परसों भी बोले ना सोंखापा का इसके बारे में कि सोंखापा का भी जो ज्ञान है अमदो से आया और पूरा तिब्बत में फैला और विश्व में भी फैल रहा है। तो उन्होंने हमेशा बोलते हैं ना कि मिसफॉर्चून में एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, एग्जैक्टली उसका बड़ा परिचय दिया है। शायद विश्व में इसका समान कोई ये नहीं है कि एक मिसफॉर्चून हो गया, उसको आप इतना परिवर्तन करके एक क्या कहते हैं आपदा में अवसर। हाँ, आपदा में अवसर, तो इतना बड़ा बनाया है। आपदा में अवसर कह सकते हैं। हाँ, और इतना तो किसी ने भी अभी सुनहरा अवसर भी बना दिया। हाँ, तो ये एक इसका क्या बोले, माने मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जैसे हम भगवान बुद्ध के बारे में या नालंदा के पंडितों के बारे में या तिब्बत के धर्म राजा भारत के भी है, जैसे अशोक हो गए, कनिष्क हो गए, हर्षवर्धन हो गए, तो आने वाले इतिहास में परम पावन जी को उसी दर्जे में देखा जाएगा कि एक धार्मिक राजा के रूप में थे जो छोग्याल बोलते हैं, और दूसरा एक नागार्जुन जैसे नालंदा के एक महापंडित जिन्होंने बड़ा सा रिफॉर्म किया। और तिब्बत के इसमें भी सोंखापा के स्टूडेंट थे, लेकिन सोंखापा से भी एक कदम आगे जाके इन्होंने काम किया है करके। लेकिन ये सब समझने के लिए थोड़ा जुड़ना तो आवश्यक है। लेकिन मैं कभी कभी समझता हूँ कि भारतीय लोग सिर्फ उन्हें अपनी शिक्षा से भी पहचान, इतिहास को छोड़ दिए, वो तिब्बत का परंपरा है, कल्चर है, भारतीय इतिहास के साथ जुड़ देंगे कि ये भिक्षु है और बौद्ध परंपरा को आचरण करके पुनर्जागृत करने का एक प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा उपलब्धि होगा। और एक चीज जैसे आपने अभी कहा कि आपकी बात में एड ऑन करना चाहता हूँ
जैसे कि राजाओं का जिक्र किया, परम पावन जी का वैसा नाम लिखा जाएगा। ऑफ कोर्स मैं एक बार आकलन कर रहा था, आकलन कर रहा था बुद्ध से लेकर के अब तक, तो कुछ एक महापुरुष ऐसे हुए हैं, और शायद नहीं, इस पर मेरा एक वीडियो भी है, आप तरह से लोग देख लीजिएगा, शायद पिछली वर्ष का है। तो भगवान बुद्ध के दर्शन में या उनके शासन को निरंतरता रखने के लिए समय समय पर विद्वान होते गए। सही बात। देखिए बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद कौन आ गया? महाकश्यप आ गया। नहीं, वो तो जस्ट बात है, वो तो ठीक है, वो तो उसी कंटेम्परेरी या कह सकते हैं उनके समयकालीन थे। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक आते हैं। सम्राट अशोक ने क्या किया कि जगह जगह जाकर के पत्थर पे खुदवा दिया। लेकिन हाँ, अब पत्थर पे खुदा दिया तो ना तो वो हवा में खराब होगा, ना तो वो आग से जलेगा। सही। सोच देखिए कितनी बड़ी बड़ी सोच थी। अगर जमीन में वो गिर भी जाएगा तो मिट्टी जा जाएगी, लेकिन वो मिटेगा नहीं। दूरदृष्टि था। तो भगवान बुद्ध के वचन उन्होंने खुदवा दिए। चलो 84,000 थे या 84 थे या 84 वाट एवर, लेकिन उन्होंने खुदवा दिया, श्रीलंका में भेज दिया। उनका जब शासन पतन हुआ, किस समय? बृहदत्त के समय में आकर का लास्ट तो वही थे। उसके हाँ, उन्होंने जो है हत्या करके ये जब कर दिया, उसके बाद जाकर के कौन आया? कनिष्क आपके नागार्जुन का समय। नागार्जुन का समय था। सही, नागार्जुन का। उन्होंने कितना काम किया। बढ़िया। उसके बाद थोड़ा सा और आए, नागार्जुन ने नालंदा को देख लीजिए, उसी काल में राजा हुए। फिर पाला, देवपाल। जस्ट हाँ, उस समय बहुत सारे हुए, चाइना में गया, उधर गया, कहाँ, मतलब एक तरह से वो बौद्ध दर्शन का नालंदा महाविहार था। सही बात। नालंदा तो विश्वविद्यालय कहना नहीं चाहिए, हाँ, छोटी बात होती है। और उसको हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के तुलना भी नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट समझोगे ये लोग तो नहीं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा हार्वर्ड या कैम्ब्रिज में ना पीएचडी और नॉलेज के लिए जो किताबी है या ऐसा लौकिक है, उसके लिए है, उसमें आध्यात्म का जो एक झलक है, इसमें जो है ना, जो आचरण करते वही आचार्य है। आप डॉक्टरेट पा लेंगे हार्वर्ड या कैम्ब्रिज में, लेकिन आपका कोई पॉलिटिकल व्यू अलग होगा। इधर आप नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे तो उनको शून्यता का आभास है। आप शांतिदेव के बारे में पढ़ेंगे तो वो जीते जाते मिसाल है बोधिचित्त के। तो ये जो है हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आज नालंदा का एक तुलना किया जाता है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड करके तुलना नहीं किया। आप सूरज की तुलना आप दूसरे ग्रह से नहीं कर सकते। सही बात, सीधी बात। हाँ, नहीं कर सकते। सही। नालंदा ये महाविहार था, ठीक है। महाविहार जैसे हमारे अभी महाविहार है, उसमें अंग्रेजी की भी पढ़ाई होती है, चाइनीज की भी होती है, हिंदी की भी होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहा वो था, प्रमुख रूप से क्या है? बुद्धिज्म का है, दर्शन का है। 200-500 वर्ष पूरा जीवन तक अध्ययन होता है। तो खैर, जब पतन शुरू हुआ, नालंदा का समापन हुआ, और नालंदा का समापन बहुत ही तरीके से प्लानिंग से समाप्त किया गया। वो जो एक कहानी बताते हैं वो ठीक नहीं है ना, उसके विषय अलग है, अलग है। अच्छा, नालंदा जब खत्म हुआ 12वीं शताब्दी में लास्ट में जाकर के, उसके बाद मतलब उससे पहले तो कनिष्क, ये वंशांग आए, ये सब आते गए, लिखते गए, चलते गए, वो सब चला। जब ये नालंदा के बाद बहुत सारी चीजें नष्ट हुई, फिर जाकर के 1800 के आसपास कौन आता है? अनागढ़ धर्मपाल, महाबोधि सोसाइटी। 1819 मतलब 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी। उन्होंने आकर के पूरा आंदोलन किया। अब देखिए, उससे पहले 6वीं शताब्दी 7वीं में वंशांग का पीरियड वही तो है, फायन का। उन्होंने डायरी में तो लिखा, मतलब 6 लास्ट 7 बिगनिंग जैसा समझ लीजिए, 602 के 4 के आसपास की बात, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उसमें आकर उन्होंने लिख दिया भगवान बुद्ध कहाँ गए, कितने थे, वो लिख दिया। तब तक ये गैप में क्या किया, कम से कम मान लीजिए लगो 1200 साल का ऐसे था। इसके बाद आकर के क्या हो गए, उन्होंने आकर के आंदोलन शुरू किया बोध गया से कि ये भाई बौद्धों का है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तब तक जाके लॉर्ड कनिंघम आ गए ब्रिटिश का। उन्होंने कहा, चिन्हित जो डायरी उन्होंने लिखा था वैसा, उन्होंने खुदाई का नाम किया उसको, ना खुदाई करके ये पता लगा। उसके बाद जाकर के क्या हुआ, बाबा साहब आ गए। मतलब देखिए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, जुड़ा है। 56 में आकर के पूरा उन्होंने एक प्रकार से पुनर्जागरण करने के लिए कदम उठाया।
56 में जाने के बाद जैसे ही वो गुजरे 1959 में परम पावन जी आ गए। परम पावन जी आ गए। तो मैं ये देखता हूँ ये क्यों हुआ ऐसा तो है नहीं कि पहले से इनविटेशन था नहीं, कि भाई तब आपको आना है। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें, हाँ, ये जो महापुरुष का अवतरण है ना, हाँ, इसको ऐसे रूप में समझे। मैं तो ऐसे नहीं, सही है ना? इसी में मैं एक तो और इसको मतलब ये खत्म करता हूँ। हाँ। तो परम पावन जी आने के बाद हाँ, भारत में नहीं, विश्व फिर पूरे विश्व में जाकर के जो भारतीय ज्ञान दर्शन की परंपरा थी, खास करके जो नालंदा की परंपरा, और परंपरा नालंदा में अगर कहते हैं तो क्या है, बुद्ध साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की। इसी चीज की जरूरत है ना हम लोगों को आज को। ठीक है, पूजा पाठ करना है वो एक धर्म विशेष के लोगों का हो सकता है, जिसको रिचुअल बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम बुद्धिस्ट हैं, भगवान बुद्ध के सामने प्रतिमा करेंगे, वो ठीक है, वो हमारा अपना हिसाब है। लेकिन मन की शांति को प्राप्त वो तो सबके लिए चाहिए, सबके लिए, पूरा विश्व के लिए, चाहे उसमें पंडित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर बड़े रूप में सोचेंगे तो सही। तो उन्होंने जाकर के दुनिया के लोगों को सिखा दिया परम पावन जी, मनोविज्ञान के बारे में। पिछले 60 मतलब भारत में अभी तक 1959 लेके 65 वर्ष हो गए ना, हो गए। उसके बाद से पिछले 30 40 50 वर्षों में वैज्ञानिकों के साथ में उनका विचारधारा बदल दिया, है ना। उसके बाद सब हित के लिए परम पावन जी ने जो जिसको सील प्रोग्राम कहते हैं, सोशल एथिकल इमोशनल लर्निंग, वो सबके लिए लाभदायक हो गया। तो क्यों नहीं हम लोग बड़ा सोच पाते हैं उतना, जो कहते हैं ना घोड़ा जो घोड़ा इधर देख पाए ना, ऐसा सोच क्यों बनाते हो। तो जब तक हम खुला सोच नहीं रखेंगे, परम पावन जी जैसा बहुआयामी सोच नहीं रखेंगे, एक व्यक्ति ने, एक भिक्षु ने कितना बड़ा क्रांति, कितना बड़ा, जो कि सर्वधर्म सर्व जाति जो कहते हैं मानव जगत के लिए, अरे मानव जगत तो छोड़ो, प्रकृति के लिए संचंत हम चाहता सर्वसत्व, प्रकृति के ऊपर काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब कहने का अर्थ है, ये कहना चाहता हूँ कि जो एक तरीका है ना, उसको मैं सोचता हूँ तो वाकई ये समथिंग नॉन सुपर नेचुरल, क्या कहते हैं, नॉन नेचुरल, सुपर नेचुरली बोल सुपर नेचुरल या नॉन नेचुरल कैसा है, ये अलौकिक चीजें हैं ना, जो कि ऐसे आसान नहीं हो सकती हैं। तो मैं ये आपसे बताना चाह, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, इसका वही है प्रेरणा जो है, जैसे आप एक महापुरुषों का ये गिनती कर रहे थे, उसमें वो गोयनका जी का भी मैं नाम जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनका विपासना परंपरा जो है वो प्रैक्टिकल चीज में सबको ना, वो 10 दिन का शिविर में वो ध्यान लगा के आनापानासति कराते हैं, और वो भी जो भारत से लुप्त हुआ परंपरा है उसको भी पुनर्जागृत करने का उनका भी एक बड़ा योगदान है, और उसको भी मैं वही जोड़ना चाहता था उसी इसमें। लेकिन आप जैसे बोल रहे थे कि परम पावन जी का एक विजन जो है वो समझना हम के लिए थोड़ा, हम जैसे लोग के लिए थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि वो इतना विशाल है। ऐसा है, हम लोग सोचते हैं आज के लिए, आज के लिए, और परम पावन जी सोचते हैं हजारों वर्ष के लिए, फर्क है। और एक मुझे याद है, सेमने ग्यात्सो का वांग दिए थे शायद 2018 या 19 में, मैं लद्दाख से आया था। अच्छा। तो वो समय में वो वही चीज बोले कि मैं आज का जो प्रवचन दे रहा हूँ ये आप सबके मन में बोधिचित्त का एक बीज बो रहा हूँ, और ये मेरे जाने के बाद 50 साल या 100 साल बाद फलित होगा, और ये मैं चाहता हूँ कि पहले जो बुद्धिस्ट देश है भारत और इत्यादि एशिया में ना, ये सब जब वापस करुणा और प्रज्ञा का आचरण में आएगा तो दुनिया में थोड़ा संतुलन होगा, और जब ये प्रभावशाली होगा, और इसको जैसे सम्राट अशोक के टाइम में, अभी क्या है कि जिसके पास आर्थिक व्यवस्था है, एक बड़ा सेना है, शक्तिशाली है, वही नैरेटिव बना के चलाता है। अब तो देख ही रहे पिछले दूसरे विश्व युद्ध के बाद नैरेटिव जो आर्थिक समृद्ध हो गया तो वही चलाया, उससे पहले जो इंपीरियल पावर्स बोलते हैं ना, जो अंग्रेज थे या फ्रेंच थे, उन्होंने चलाया। तो हिज होलीनेस वो इसमें बोले कि आने वाले समय में अगर पूरा एशिया जागृत हो जाएगा और ये करुणा और प्रज्ञा का एक परिभाषा से चलाएगा दुनिया को, तो जो बचा कुचा है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर मानते हैं, जहाँ पे हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और जैसे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है जो अभी भी थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, इसको भी हम साथ में लेके एज वन ह्यूमन फैमिली हम आगे जा सकते हैं, प्रॉस्पर कर सकते हैं करके। वो समय में मुझे लगा कि भाई हम तो क्या है, आने वाले 5 या 10 साल 20 साल के लिए सोचते हैं, ये तो परम पावन जी तो जनरेशंस के लिए सोच रहे हैं। तभी कह रहे हैं ना हम, तो ठीक है सामान्य जो लोग माने वो ठीक है, लेकिन जो बुद्ध सत्य होते हैं ना, तो वो तो वाकई कल्पों तक सोचते हैं। सही है ना। तो समय जाते ही ना आपको उसका एक वजन जो है आपको पता चलता है, ज्यादा जब उसमें अंदर जाते जाएंगे, जैसे समुद्र का गहराई है, जितना उतरेंगे उतना गहरा आपको पता चलेगा।
और इसी बात पर कैलाश जी, आप तो अभी पीएचडी कर रहे हैं, हम्म। वो भी आपका एक कार्यक्रम चल रहा है, और मैं मानता हूं कि आप हिज होलीनेस का जो 4 कमिटमेंट्स है उसके ऊपर अपना पीएचडी का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो उसमें एक चौथा कमिटमेंट है, वो बोलते हैं कि भारत का जो पुराना प्राचीन परंपरा है, नालंदा परंपरा है, और बाकी जो भी लॉजिक, तर्क का और ज्ञान का परंपरा है, उसको पुनर्जागृत करना है करके। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि भारत का जो प्राचीन परंपरा है उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखे और उससे क्या प्रेरणा ले, और परम पावन जी का जो ये चौथा विजन है जिसको हम लोग को आगे ले जाना है और आने वाले पीढ़ी को साकार करना है, भारतीयों को करना है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पावन जी का जो विचार है ना चौथा, जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा, तो उसको लोग थोड़ा सा जो नहीं समझ पाते हैं वो गलत तरीके से समझ लेते हैं। कहते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्या का पुनरुद्धान या प्रमोशन या रिवाइवल, कुछ भी कर लीजिए, खासकर रिवाइवल। तो अब वहां पर कौन सी प्राचीन विद्या की बात है, बात ही आ जाती है। प्राचीन विद्या तो भारत में बहुत है, बौद्ध है, जैन है, सांख्य है, छठ दर्शन, वो है, ये तो भारत की विद्या है, इसको मना तो नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। लेकिन परम पावन जी जो कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि जो कॉमन चीजें जो कॉमन चीज है प्राचीन भारतीय विद्या में, वो बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं कि बौद्ध धर्म से या भगवान बुद्ध के, हाँ, लेकिन उनमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि सर्वहित के लिए कार्यकर हो सकता है। प्रमुख रूप से कौन सी बताते हैं? बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, बौद्ध मनोविज्ञान। अब बौद्ध मनोविज्ञान इसलिए कहा, मनोविज्ञान दूसरे में भी है ना, पंथों में है, दूसरे व्यवस्थाओं में है, लेकिन उतनी गहराई में नहीं है। सही। जो हमारा जो पूरे अपने चित्त और चैत्य की जो व्याख्या की गई, इतनी बृहद, हम जैसे अभिधर्म को उसमें देखिए कितनी गंभीरता से चित्त चैत्य से कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हैं उनके, फिर प्रॉब्लम जो हमारे अंदर विकल्प पैदा होते हैं, आवरण कैसे है, आवरण किस प्रकार से, तो इन चीजों को समझना है। और सबसे सब कुछ गड़बड़ तो यही कर रहा है हमारा मन। तो मन में किस तरह से विकार आते हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है? अब ये तो नहीं कह रहे परम पावन जी की हटा के सब लोग बुद्ध बन जाओगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है ना। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे अंदर जो है एक प्रकार से शांति आएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुख चाह रहा है, बार बार प्रवचन में कहते हैं। तो सुख चाह रहा है, तो सुख कैसे आता है, मतलब दुख कैसे आता है? हमारे मन जब कलुषित होता है ना, मन कलुषित होता है तो ज्यादा हमारे दुख आता है। चलो माना कि शारीरिक कुछ दुख होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे मन की वजह से आते हैं। उसको समझा जाए, जो कि कमी आ गई है ना। लोग थोड़ा सा जो प्राचीन चीजों को भूल गए, प्राचीन तो नहीं कहूंगा इसको, तो मैं ये कहूंगा कि ये तो सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं अभी समझ लेना जो चला हुआ हिंदू पंथ परंपरा का सनातन। सनातन का मतलब जो नैसर्गिक है, जो नेचुरल है, जो चली आ रही है हमेशा, इसका मतलब ये है। लेकिन आज तो एजेंडा बना लिया है सनातन का ना, वो बिल्कुल रॉन्ग है मेरे हिसाब से। उसका तो धम्मपाद में मिलता है ना, इस धम्म सनातन। तो ये जो चीजें हैं उसको हमको रिवाइव करना। दूसरा, जैसे इसमें क्या आता है कि करुणा मैत्री है, अहिंसा है ना, चाहे बुद्ध चैत्य की बात है, ये तो परम जी हमेशा कहते तो बुद्ध से पहले की थी, है ना। बुद्ध से पहले भी तो चित्त था, बुद्ध से पहले भी तो अहिंसा थी, करुणा थी, मैत्री थी। इसको हमको रिवाइव करना है, और खास करके जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी जो बहुत बृहद रूप से है, उसको अगर हम रिवाइव करेंगे तो निश्चित रूप से सर्वहित के लिए, सर्वजन के लिए लाभदायक हो सकता है। ये जो उनका पहला जो चौथा वाला, तो आपने जैसा कि क्वेश्चन किया, तो मैं इतना ऐसा समझ पाया हूँ कि ये चीज उनका सुन करके। और फिर दूसरा बात उसमें क्या कहते हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, वो भी उसी के अंदर आता है कि क्वांटम फिजिक्स तो चलो आज के समय के हिसाब से ऐसा है, उसमें क्या है, प्रति समुत्पाद और गहराई से जाते हैं, वही तो सुनता है ना कि हर चीज जो इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है। सही। तो स्वभाव से सिद्ध नहीं है कोई चीज, वही तो उसी का तो उसका शून्यता का स्वरूप है। मतलब इस रूप में अगर समझे, वास्तविकता तो वही है, वही तो परमार्थ सत्य है। तो इन चीजों को हमको एक प्रकार से बढ़ाना है, रियलिटी को समझना है, वास्तविकता को समझना है, प्रतीत समुत्पाद को समझना है। और प्रतीत समुत्पाद को समझना है तो मतलब क्यों, कैसे आया हुआ वो चीज है। तो जो क्वांटम फिजिक्स तो चलो मान रहा हूँ, वैज्ञानिक ने अपने इतने डेवलप कर लिया, तो उसमें दूरबीन से देख करके, ये सब से देख के प्रगति की है, तरक्की की है। लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है 2600 साल पहले,
तो वो आज भी पहले भी कारगर था, अभी भी मध्य में भी कारगर है, अभी भी कारगर है। हम्म, तो और ये कोई धर्म विशेष परंपरा की बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सबके लिए है। उसको हमको लोगों तक पहुंचाना है। लोग एक बार क्या था, हम्म, इसी बात को लेकर के हमारे दूसरे पंथ के भाई बहन के साथ में चर्चा कर रहा था, तो वो कह रहे अरे तो बहुत बढ़िया बात है उन्हें, अच्छा बिल्कुल बढ़िया बात है। उनके विचार में क्या था, अरे हमारा वेद है, उनको हमको वो करना है, जागृत वो करना है। तो हाँ। मैंने कहा आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें करुणा मैत्री के उसमें है, अहिंसा की है, साइकोलॉजी ऑफ कोर्स जो सबके हित में है, आपके भी और Exactly. लोग के भी। तो इस रूप में समझना चाहिए कि पवन जी पुनरुद्धार या उद्धार करने की या फिर उसको रिवाइव करने कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, ना कि बुद्धिज्म का जो जागरण करना है ना, बौद्ध धर्म को पूरे दुनिया को बुद्धिस्ट बना देना है, ऐसा नहीं है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर माने सच में इंडियन वैल्यूज को जागृत करे तभी उसका ये होगा ना। सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से या एक विचारधारा से या एक पंथ से लेके करेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। इसलिए परम पावन जी की तुलना जो नॉलेज है ना, हाँ, अब सोचिए हाँ। जैसे कि अब ये तो बुद्ध ने एक बार सोचा 2500 वर्ष पहले कि सर्व धर्म मतलब सर्व लोगों का हित कैसे हो सके, सही सही है ना। हाँ, सोचा उन्होंने कि जो प्राचीन चीजें हैं उनको रिवाइव करके बुद्ध ने यही तो किया। बुद्ध जाकर के देखा कि मुश्किल है, जाकर के ध्यान किया, समझ विपස්සना प्रति समुत्पाद को समझे, चित्त को अपने समझे, लोगों में पहुंचा दिया, है ना, रिवाइव किया। वही तो परम पावन जी का विचार है ना कि आज जो कमी आई है उस चीज को रिवाइव करके लोगों का हित होगा, फिर 2-2,5-3 चलेगा। सही सही। बुद्ध का शासन 5,000 चलना है ना, तो 2,500 तो बीत गए, 2,000 आए, परम पावन जी और बढ़ा रहे हैं आगे जाकर के। और इसमें अभी मैं ये शब्दों का एक खेल है ना, इसमें अभी मुझे एक और लगता है, भगवान बुद्ध ने जब ये शासन और जब इसका शिक्षा दिया वो तो नवीन था, उसके बाद नया कुछ नहीं आया, इसीलिए हमें उसी प्राचीन में जाके उसको पुनर्जागृत। उस समय नवीन था लेकिन अब तो प्राचीन है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ आया नहीं ना, बिल्कुल। इसीलिए तो ये शब्दों का एक ये है बस मकर जाल है उसमें। जो रियलिटी को पकड़ना है ना, रियलिटी को पकड़ना, शब्दों पे मत जाओ भाई, अर्थ के अर्थ पे जाओ, अर्थ पे मत जाओ, जो उसका वास्तविक सार है उसका उसमें जाना चाहिए। तो ये तो बुद्ध ने स्पष्ट रूप से जो 4 रिलायंसेस हमको बताया है ना, तो किस पर निर्भर होना है, वास्तविक अर्थ पर निर्भर होना है। तो इस प्रकार से जो है उस पर हमें निर्भर होना चाहिए। और ये तो बहुत बढ़िया विचार आपने रखा है कैलाश जी। और मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप संकीसा में परम पावन जी को लेके आए, तो एक बड़ा काम है, एक बार नहीं 2 बार लेके आए। और मैंने जब भी वो संकीसा का टीचिंग्स का फोटो देखता हूँ मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसा ही होगा। भगवान बुद्ध आते हैं तो गांव वाले उनके प्रति श्रद्धा होते हैं, तो फल फूल सब लेके आते हैं, कोई रहने का व्यवस्था करता है, कोई खान पान का ये होता है। तो बड़ा सा आपने 2 बार एक अच्छा सा प्रयास किया और उसका एक अच्छा फल भी सबको देखने को मिल रहा है। तो आप इससे आपको क्या एक सीख मिला और एक हौसला आपका इससे कैसे आगे काम करने के लिए बुलंद हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ऐसा है, परम पावन जी का संकीसा में अवतरण होना वैसी घटना है जिस प्रकार के भगवान बुद्ध के लभाव या तुषित लोक से अवतरित होना। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध तुषित लोक से इस तरह से आए थे, वैसे दलाई लामा जी जहाज से मतलब जो भी है, तो हम लोग तो बुद्ध मानते हैं साक्षात परम पावन जी को। सही। तो अच्छा, उससे पहले क्या था प्रसाद जी कि हम लोगों का जो एरिया है ना, और उस एरिया में संकीसा ऐसा एरिया एकमात्र है जहाँ आज हजारों की क्या लाखों की संख्या बुद्धिस्ट है, नेचुरल जिनको कहा जाए, जो शाक्य वंश के लोग हैं, शाक्य वंश के जो बुद्ध के अपने वंश को मानते हैं, क्योंकि बुद्ध का क्षेत्र रहा है, कपिल वंश, ये सब जो तराई क्षेत्र था ना, आज हमारे नेपाल में भी है। तो पहले तो नेपाल इस तरह से नाम नहीं होता था, ये जो प्रोविंस में 16 महाजनपद थे उसमें बटा हुआ था। तो वहां पर आज भी लाखों की संख्या में लोग मिल जाएंगे। अभी जैसे अक्टूबर 15-16 में ये होने वाला है लावा बीचिन, जिसको हर साल पड़ता है अक्टूबर में, तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, अपना बुद्ध का जो स्तूप है परिक्रमा करते हैं। तो उससे पहले जब 2005 के बाद गुरु लोगों से, तिब्बती परंपरा से मुलाकात हुआ, फिर मैं यहाँ पर सारा कॉलेज में पढ़ने आया, तिब्बतन सीखने के बाद फिर कैसे लोगों को, लमा लोगों को लेने जाना शुरू किया। जब
तो एक बार शुरू में क्या हुआ, लोगों का एक प्रकार से विरोध हुआ हम लोगों का, और ये तो माया धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब पहले देखा नहीं, और तिब्बती लोग या हमारे जो इस परंपरा के लोग हैं, तो वो लोग के दिमाग में यही है माया धर्म फैलाने का। विरोध हुआ कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, गुरु लोगों को बुला के, रिम्बुचे गिशे लोगों को बुला के टीचिंग देते थे, प्रवचन होता था गाँव में। तो लोगों के मन में बड़ा विचार आया, और खास करके इसमें विरोध करने वाले हमारे थेरवाद बनते लोग ज्यादा थे। अरे ऐसा हो जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, तो होता ही है ना। तो फिर मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग भी वही बात कहते हैं जो भगवान बुद्ध ने कही है। फिर चलता गया, फिर लोगों को और इंटरेस्ट आने लगा। पूज्य प्रोफेसर रिम्बुचे जी 2007 में जब गए, तो आई थिंक हाँ उसमें, लेकिन ज्यादातर मैं रिम्बुचे जब कहूँ तो वो वही हुई परम पावन जी तो रिम्बुचे जब गए तो कम से कम 7-8 हजार लोगों की भीड़ थी। पहला बड़ा इतना कार्यक्रम था 3 दिन का। लोगों को इतना अच्छा धर्म समझ में आया, विशुद्ध हिंदी में, बहुत अच्छा लोगों ने कर दिया, तो मजा आ गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर धर्मशाला में प्रवचन, अन्य सारनाथ में कहीं हम लोग जाते रहे, फॉलो करते रहे परम पावन जी को। और मैं यहाँ होने की वजह से फिर अन्य गुरु लोगों के संपर्क में आया, सारनाथ में आया, फिर धर्मशाला में, और हमारे जो टीचर्स हैं उनको ले जाके मैंने अनुवाद किया, यूपी में, राजस्थान, महाराष्ट्र, अलग अलग जाना शुरू किया। फिर एक बार हम लोगों ने जब 2012-13 की बात है, 15 में संकिसान पहले गए, 2012-13 या 14 का समय रहा होगा, जब मैं ही अनुवाद कर रहा था धर्मशाला में। तो संकिसा का काफी लोग आए थे, उसमें ज्यादातर ऑडियंस वहाँ के होते थे। तो परम पावन जी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया, बोला परम पावन जी आप हर जगह जाते हैं, बोधगया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, लेकिन संकिसा क्यों नहीं आते? तो परम पावन जी कितना अच्छा आंसर था, बोले कि हमें कभी बुलाया नहीं। सही बात है, सही बात। अगर हमको बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, और एक बौद्ध भिक्षु वही जा सकता है जहाँ पर कोई प्रवचन के लिए कहे। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर रिवर्ट क्वेश्चन कर दिया, तो हम लोग बुलाए तो आएंगे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो हम लोगों ने तुरंत लेटर लिखा, हमने ऐसा अवसर जो है साक्षात बुद्ध का कब मिलेगा। तो हमारे परम पावन जी कार्यालय के सारे अधिकारी लोग बहुत अच्छे हैं, तुरंत फॉलो अप हुआ। अब हम लोग ऐसा तो नहीं था कि अगले महीने जाके करा ले, भाई परम पावन जी को ले जाना, और वो बिल्कुल गांव जहाँ पर अगर पानी वानी को लेने को जाना जाए, पोर्टल पानी का, तो आज 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अभी भी, मतलब बिस्लरी पानी अगर मतलब बोतल वाला। अच्छा, और आपने देखा ये छोटा सा कस्बा है, बड़ा चैलेंज। हम लोगों ने सोचा समय कब लिया जाए, तो हम लोगों ने कम से कम कहा कि 1 साल का समय हमें दिया जाए, तब जाकर। अब हम लोग गांव वाले तैयारी कुछ कर सकते हैं, मौसम भी देखेंगे भाई, कब खेत किसान के पास काम कम है, कब बच्चों लोग का छुट्टी है, कब फ्री लोग हैं, तभी करेंगे, नहीं तो लोग काम नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग धीरे धीरे करके डेट एक लिया कि ऐसे समय में लिया जाए। तो दिसंबर में हम लोगों ने जाकर के 2015 के लास्ट में हमको समय मिला। तो परम पावन जी ने जब वहाँ प्रवचन दिया तो उसमें 70-80 हजार लोग थे। लोग आए थे, तो लोग दिन में प्रवचन उसी टेंट में सुनते थे, रात में उसी में सोते थे, बाकी एक्टिविटी होती थी। तो तब परम पावन जी ने मुझसे कहा था, मुझे भली बात याद है, यही तो रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज विजडम है, इसी तरह के कार्य करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो दिमाग में लेके चलता हूँ, पूरा विचारधारा बदला। तो पहले कार्यक्रम में जब क्या था, तो उसमें बहुत लोग महाराष्ट्र से, यूपी से, हर जगह से आए, मैक्सिमम तो यूपी के, और धम्मपद का प्रवचन दिया। वाह, प्रवचन दिया। उस समय पता है एक और घटना क्या हुआ, तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि परम पावन जी कोई सरल सा सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो गुरुजी ने मेरे कंधे वैसे मार के, तो तुम लोग इन लोग हमेशा सरल के चक्कर में रहो, कठिन कब पढ़ोगे? तो कोई जवाब नहीं, सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि हमेशा जो है सरल तो जानते ही हो, थोड़ा कठिन भी सीखा करो। तो फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहा, फिर परम पावन जी ने गुमरिम फरका भावना क्रम द्वितीय कमलशील का वो ध्यान, इस पे बहुत अच्छा ग्रंथ है ना। तो उन्होंने आदेश दिया परम पावन ऑफिस को, तो प्रिंट करवाया। हमारे जो दलाई लामा ट्रस्ट ने वही किताबें उन्होंने सारा खर्चा किया, प्रिंट किया, पब्लिक में किया। तो गुरुजी ने एक तरह से लोन दिया उसका, तो संक्षेप में। तो धर्म पद का प्रवचन होने के बाद, उसके बाद जो हमारे इंडियन लोग थे उनके मन में क्या विचार बदला, पूरा विचार बदल गया कि अरे परम पावन दलाई लामा तो थेरवादी टीचिंग भी जानते हैं। रियली मतलब चर्चा, अरे उनको धम्मपद भी आता है। तो लोगों का अभी तक क्या दिमाग में था कि वो मायान परंपरा के हैं, तो केवल उतना आता होगा।
पूरा विचारधारा बदला। हम्म, रियली बता रहा हूँ, विचारधारा बदला। हम्म, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब फीडबैक मीटिंग लिया तो लोगों ने कहा कि हम्म, परम पावन जी को हर साल बुलाएंगे हम, बिल्कुल। तिब्बती गुरु लोगों को हर साल बुलाएंगे। इतना अच्छा नॉलेज है। हम्म, हम लोग अभी तक इतने कहाँ ज्ञान बैठे थे, हम्म, अच्छे अच्छे गुरु लोगों को नहीं बुला पाया, प्रवचन नहीं सुन पाया। हम्म, तो हालांकि परम पावन जी की अवेलेबिलिटी हर वक्त नहीं हो सकती है इतने व्यस्त होने के कार्यक्रम के बाद, हम्म, लेकिन सौभाग्यशाली हैं। 15 के बाद 18 18 3 साल बाद पुनः अवसर प्राप्त हुआ तो उसमें और ज्यादा लोग आए। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि एक जो परिवर्तन है, नजरिया है, सोच विचार है परम पावन जी के प्रति, कि वो केवल एक पंथ परंपरा से नहीं जुड़े, वो सब चीज को जानते हैं, है ना। उसके बाद फिर आधुनिकता को भी, जी आपने बताया औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद के ऑर्गेनाइजर लोग भी हमसे अप्रोच किए कि परम पावन जी का प्रवचन संगीसा में हो रहा है, तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर उसको कोऑर्डिनेट करके वहाँ हुआ, वहाँ भी 50-60 हजार लोग आए, वहाँ के लोगों की विचारधारा बदला। तो मैं मानता हूँ कि हम लोग, मैं यही मानता हूँ ना कि बहुत हम लोग पिछड़ गए। बहुत लाभ उठाना चाहिए था। 60 साल भारत में 60 साल रह के ज्ञान के भंडार यहाँ पर हैं, ज्ञान के सागर, हम लोग बहुत पिछड़ गए। ये मैं मानता हूँ, ये इस बात का मुझे खेद भी रहता है। आज देखिए परम पावन जी का आयु इतना बड़ा हो गया, तो पहले तो सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर के बाद दूसरे पहर में 5-6 घंटे प्रवचन होते थे, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होता था। तो आय तो अपनी एक सीमा है आय का, उसमें हम लोग नहीं कर सकते उम्र का, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाए। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा परिवर्तन परम पावन जी के प्रवचन कराने से, उनका लोगों को सुन के बहुत बड़ा बदलाव आया जी। और संकीसा ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपनी माता को अभिधर्म का शिक्षा दे के उतरे, तो एक उसमें भी एक अपना अलग सा शक्ति है कि परम पावन जी भी उधर आके टीचिंग दे। खुद बुद्ध इतने सालों बाद साक्षात्कार हुए, तो आपका आने वाले समय में वो जगह को लेके, क्योंकि आप उसी इलाके से हैं और आपका वो जन्मभूमि है, तो उसको लेके आप कुछ विचार रखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता, क्या हो सकता है करके? देखिए, हम लोगों का विचार ये है कि वो 8 महातीर्थ स्थलों में से एक है। बिल्कुल। ग्रंथों में भी जिक्र है कि जो भी बुद्ध होंगे उन 8 तीर्थ स्थलों से गुजरता रहेगा, जो भी इनका लीला है वो होंगी। तो अभी जो है बेचारा वो स्थान दुर्दशा कहें या फिर क्या जो शब्द मैं यूज करूं कि बदहाली का शिकार है। अब इस चीज को, अब ये सरकार के अधीन है आर्कोलॉजी के, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। राजनीति भी इतनी ज्यादा जुड़ गई है कि कुछ कहिए मत। तो ये सब चीजें जो है ना, राजनीति के चक्कर में, उसके चक्कर में एक तरह से वैसे ही पड़े हैं। मैं बचपन में जब देखता था तो उसमें पूरा एक महल जैसा बना था, तो पिछले 15-20 वर्षों में धीरे धीरे टूट के वो मिट्टी का ढेर बन गया। तो अब उसके अंदर अभी खुदाई भी नहीं हुई, क्या निकलेगा, क्या होगा, कैसा होता होगा। लोगों की ये मान्यता है कि अगर राजा जो था दीक्षक, शाक्यों का राजा था, तो उनका खजाना है, कुछ है, जो भी लोगों का अपना मान्यता है, कहते होंगे। तो हमें लोगों तो लेना देना नहीं है, खजाना निकले वो सरकार ले जाए, सोना निकले, चांदी ले जाए, वो ले जाए, लेकिन हम लोगों का एक वो जो स्थान है, उसको श्रद्धा का स्थान है, उसको वो बना देते हैं तो अच्छा होगा। और हम लोगों ने तो ये भी प्रस्ताव दिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप ऐसा करिए, हमको खुदाई करने दीजिए, सही है ना, हम खर्चा पूरा हम लोग कर लेंगे जुटा के, बुद्धिस्ट लोग रियली कि हमको करने दीजिए। आप लोग अगर खुदाई करने का पैसा नहीं है तो हम लोग खोद सकते हैं, उसको संरक्षित आप म्यूजियम में रखिए, म्यूजियम भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आसान नहीं होती हैं, सरकार की उनके अपने सिस्टम है, चलता रहता है। तो मेरा और हम लोगों का सपना यही है कि कुछ कर सकें। और उसी के एवज में आपको बताऊं, वहां पर सम्राट अशोक का पिलर था, तो जो उसका निचला हिस्सा है ना, जो स्तंभ पूरा स्टॉक, वो पता नहीं है। ऊपरी हिस्सा, उस पर क्या है, हाथी का वो बना था। हाथी, हाँ। जितने भी स्तूपा, वो क्या पिलर देखो, हाथी का चिन्ह संकिसा में मिलता है। सही बात है। वैशाली में तो सिंह का है। तो वो टूटा हुआ है। तो हाथी का मतलब है उनके महामाया देवी को जो है सपने में दिखाई दिया था, तो उससे जुड़ा होगा, सम्राट अशोक ने असला बनाया होगा। वो टूटा हुआ था और निचला वाला अभी तक नहीं मिला। तो हम लोगों ने क्या किया कि लोगों को हम क्या दिखाएं, उसको उसी प्रतिरूप में, जब हम लोगों का सेंटर है
तो आप लोग इस स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं इस पिलर को। तो उस पर क्या किया हम लोगों ने, वो पिलर वहां पर बनाया। मैं देखा। अब हम लोगों ने, आपने देखा ना, तो वहां पर हम लोगों ने 80 फीट बनाया। 80 फीट 80 फीट बलुआ पत्थर का, जो सैंड स्टोन बोलते हैं, चुनार से लेकर के ट्रकों में भर के वहाँ कटाई 3-4 साल हुआ, उसको स्टेलबिल्ट किया, ऊपर हाथी रखा। तो ऊपर हाथी इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर एक वही था। और लोगों के विचार में पता क्या आया, अरे ये मायावती का अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का जैसा, क्योंकि हाथी का तो दिमाग में इतना ही आता है ना कभी, तो इतिहास जिसको पता नहीं होता है, अरे फिर तो कमल का होगा, तो भाजपा मान लेंगे। तो फिर वो नहीं है, मैंने बताया भाई वो नहीं है, इसका मतलब ये था। तो लोग अब समझने लगे 80 फीट का। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि परम पावन जी ने उसका उद्घाटन किया 2015। तो ऐसे हम लोग चाह रहे हैं कि पिलर तो हमने बना दिया, हालांकि ओरिजिनल चीज तो नहीं है, लेकिन रिप्लिका बना दिया। वही हम चाहते हैं कि अगर स्तूपा को बना दो, नहीं बना दो तो हमने वहाँ स्तूपा भी बना लेंगे, बनाएंगे भविष्य में। तो लोग हमारे ये तो देख सकें कि हाँ ऐसा यहाँ होता था, ये चीजें थी। तो ये हमारा प्रयास है, अनुरोध भी है सरकार से, अगर करे तो बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं नागार्जुनकोंडा हाल ही में गया था, वहां पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा स्तूप बनाया है जो अमरावती चैत्य से प्रेरित है। और जैसे आप सांची जाते हैं या आप सारनाथ में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि संकीसा भी इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण एक बड़ा सा विशाल भूमि में वो मैप होगा उसका, अगर आप खुदाई करेंगे। क्योंकि आपने जो मेन स्तूपा दिखाए जहाँ पे वो अशोक का अवशेष मिला था, उसके अगल बगल में भी जो मिट्टी का ये ढेर है, वो लगता है वो भी छोटे छोटे स्तूपा होंगे। वहाँ के अलावा आप जब संकीसा देखें, वो संकीसा शहर का बाउंड्री होता था। तो पूरा बाउंड्री अभी भी है, बाउंड्री दिखता था। तो वो सब राजाओं का ऐसा सिस्टम होता था। वो गांव भी अभी जो संकीसा है वो स्तूप पे बसा हुआ है, सरायगत स्तूप पे बसा हुआ है। और एक गांव का नाम ही बिहार है। उस समय बुद्ध जब आए थे तो राजा ने अरहत लोगों के लिए अरहत सराय, अच्छा। तो अब हो गया आगत। एक गांव का नाम बिहार है, यहाँ स्टेशन है हमारा, तो रेलवे स्टेशन छोटा सा, वो गांव है वो, तो वो भी टीलों पे बसा हुआ है। तो बुद्ध जब जाते थे तो हजारों की संख्या में भिक्षु जाते थे। तो अरहत लोगों के लिए रहने का अलग बंदोबस्त था। जो बिहार गए थे वो सामान्य भिक्षु लोग श्रावणी के लिए वहां पर रहने का था। उसके अलावा वहां से थोड़ा 40-50 किलोमीटर दूर पर एक जगह है बहरंजा, अतरंजी खेड़ा बोलते हैं। तो बहुत बड़ी जगह है वो, उसके ऊपर जो है स्तूपा बना हुआ है या कुछ है। तो वहां पर भगवान बुद्ध 12वें वर्षावास के समय आए थे, ऐसा जिक्र है, खुदाई नहीं हुआ। और वहां से नीचे से वो नदी बहती है, खाई नदी, जो आज भी संकेसा की तरफ है ना। बोले कि उस समय भगवान बुद्ध के समय जब आए थे तो वहाँ सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। उसका एक अपना कहानी है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता उसके बारे में। तो लेकिन मैं गया था 2-3 साल पहले उस स्तूपा को देखने के लिए। वो खुदाई नहीं हुआ, बहुत बड़ा वो है। वो समय हमारे एटा का एसपी थे, तो वो परम पावन जी जब गए तो मिलने आए 2018 में। फिर उनको पता लगा, तो फिर उन्होंने कॉल किया कि कैलाश जी आते हैं, हम लोग चलते एक दिन। तो उन्होंने जाकर के देखा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा वो है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, कुछ फंड आया, थोड़ा कब्जा वो करके दीवार वो बना दिया, 4 दीवारी। तो ऐसी चीज है, संकेसा का जो एरिया है ना, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, उसमें खुदाई होना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए। और कन्नौज भी नजदीक है, तो राजा हर्षवर्धन का भी कुछ जुड़ा होगा, 50 किलोमीटर दूर है। तो कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सोचता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये प्रस्तुति अच्छा लगा, क्योंकि कैलाश जी ने परम पावन जी के समीप रह के उनके अलग अलग पहलू को अनुभूति किया है और उसको समझे है। तो आप हम सब लोगों के साथ इसके बारे में व्याख्या की और शेयर किए, तो इसके लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू। और मेरा मनोकामना है, जैसे परम पावन जी का भी है, कि भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण हो और संकीसा क्षेत्र हो सके तो हमारे जीवन में एक सांची जैसा या सारनाथ जैसा साइट बने, और आपका जो सपना है इसको लेके वो साकार हो करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और इसमें आप लोगों का सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब जो सहयोग का अर्थ कहने का है कि अपने स्तर से इसको प्रयास कीजिए। बिल्कुल है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज मेरा आपने इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच। और फिर कभी मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू। तशी दिले, नमस्कार।